नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी जो फैसला आया है उस फैसला से आप दंग रह जाएंगे। और फैसला क्या आया है मैं वो भी बताने वाला हूं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या कैसे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो ये खबर जो है दोस्तों वो NDTV इंडिया की तरफ से आया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा UGC को गाइडलाइंस बदलने का अधिकार। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो में गया था फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर के, UGC और स्टूडेंट्स गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि UGC को अपना गाइडलाइंस बदलने का अधिकार है, वो अपना गाइडलाइंस बदल सकती है, ये नहीं कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर आप इस संदेह में हैं कि क्या करें, टलेगा कि नहीं टलेगा, तो पूरी खबर को देख लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, और ये खबर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, यह खबर 31 जुलाई 1:46 पे आया है। ये खबर देख सकते हैं दोस्तों, नई दिल्ली फाइनल ईयर एग्जाम 2020, कोरोना वायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने के UGC के निर्णय चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी गाइडलाइंस को UGC ने जुलाई के महीने में बदल दिया। इस पर कोर्ट ने कहा UGC को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट्स की तरफ से, छात्रों की तरफ से, अर्थात दूसरे पक्ष की तरफ से जो वकील रखे गए थे, उन्होंने कहा कि जो अप्रैल में UGC अपने गाइडलाइंस दी थी उस गाइडलाइन को UGC ने फिर जुलाई में बदल दिया। तब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अधिकार है कि वो अपना गाइडलाइंस बदल सकती है। इस पर सिंघवी ने कहा कि जुलाई में जारी गाइडलाइंस और अप्रैल में जारी गाइडलाइंस पर ज़्यादा सख्त है। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि देश में कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। सिंघवी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि UGC गाइडलाइंस में परीक्षाएं ऑफलाइन देने का भी विकल्प है। इस पर सिंघवी ने कहा कि लेकिन बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मतलब कि जो दूसरा पक्ष था UGC के खिलाफ, उनके वकील ने कहा कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कोरोना महामारी के चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उस पर सुन लीजिए आगे क्या कहा गया। तो उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने और भ्रम। सिंघवी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला तो छात्र के हित में ही दिखाई दे रहा है। फाइनल ईयर की परीक्षा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए टाल दी है। अब देखिए आखिर कोर्ट अपना फिर वही काम किया कि तारीख पे तारीख अब 10 तारीख तक चला गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि 10 अगस्त को क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा और आप तैयारी करते रहिए। 10 अगस्त के जिसके पक्ष में फैसला जाए वो देखा जाएगा। अगर आपके पक्ष में आता है, प्रमोट होते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं प्रमोट होते हैं तो तैयारी तो जारी रहेगा, प्रिपरेशन चलता रहेगा। चलिए आगे भी न्यूज पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम 30 सितंबर तक आयोजित करने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्र के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। आगे कहा गया कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करके उनके द्वारा अध्ययन किए गए विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों का परीक्षण करना आवश्यक है। UGC ने अपने जवाब में याचिकाकर्ता और विभिन्न राज्य की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया था। UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हल्फनामा में दी थी। UGC ने कहा था कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन समय संवेदनशील मुद्दा है। HRD के निर्देशानुसार पालन कर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया था। मतलब कि दोस्तों UGC ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि ये जितना भी आप निर्णय देख रहे हैं ये गृह मंत्रालय और HRD मिनिस्टर की तरफ से और बड़े बड़े संस्था के उनको बैठा करके और ये चर्चा किया गया है, तब जाके परीक्षा का मुद्दा बना हुआ है। तो ये आता है आज का निर्णय कि
आप लोग परीक्षा की तैयारी करें। और अगली सुनवाई जो है दोस्तों आपका वो 10 अगस्त को होगा। तो 10 अगस्त को क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कि आप लोग अपनी तैयारी करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश था वो भी मांगा गया है, और एचआरडी मिनिस्टर का जो दिशा निर्देश था वो भी मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सारी दस्तावेज लाइए और 10 अगस्त को फाइनल होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।